क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर छुपा हुआ नफ्स है? वो नफ्स जो हर वक्त बुराई की तरफ खींचता है, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है और इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत हो, ईमान ताज़ा हो और नफ्स आपके काबू में आ जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए शुरू करते हैं। नफ्स को काबू में रखना आसान काम नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, और उसका सबसे ताकतवर हथियार है अल्लाह का जिक्र। जब इंसान कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ता है और दिल से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करता है, तो उसका नफ्स कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नफ्स को ताकत गुनाहों से मिलती है और ज़िक्र इलाही उस ताकत को ख़त्म कर देता है। याद रखें, जब भी आपका दिल गुनाह की तरफ माइल हो, फौरन वुज़ू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगे। आप महसूस करेंगे कि नफ्स की आग ठंडी हो रही है। एक और ताकतवर अमल ये है कि रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, क्योंकि कुरान दिल को जिंदा करता है और नफ्स को दबाता है। इसी तरह रोज़ा रखना भी नफ्स को कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि ये ख्वाहिशात को कमज़ोर कर देता है। और सबसे अहम बात, हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे नफ्स को काबू में कर दे, मुझे गुनाहों से बचा ले, क्योंकि असल मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। याद रखें, जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, वही कामयाब होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आज ही नियत करें कि हम अपने नफ्स को अल्लाह के जिक्र से कमज़ोर करेंगे, गुनाहों से बचेंगे और एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे।